ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम।
तो काला काला ही रहेगा, गोरा गोरा ही रहेगा। यदि काले हो तो कृष्ण भी तो काले थे, लेकिन ऐसा काला कौन नहीं चाहेगा। अरे गोरे चेहरे में एक काला तिल आ जाए तो चेहरे की सुंदरता और बढ़ जाती है। काला कोई गलत थोड़ा होता है। आपने ऐसे कैसे समझ लिया? लगे हैं सुंदर बनना है, सुंदर बनना है। अपने आचरण को सुंदर बनाइए, आपके चरण अपने आप पूज्य हो जाएंगे। आज यदि मेरे चरण में आप झुकते हो तो मुझे घमंड नहीं आता, मुझे जरा भी अहंकार नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, और करूंगा तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है कि मैं सोच लूं कि आप मेरा चरण छूते हो ना। आप मेरे चरण की पूजा नहीं करते हो, आप मेरे द्वारा किए जा रहे आचरण की पूजा करते हो। चरण मेरा है तो क्या हुआ, आचरण मेरा अच्छा। तो संसार में आचरण को अच्छा बना, फैशन में मत बहा करो, अपने धर्म में रहा करो। आजकल नौजवान लोगों को देखता हूं, यहां कम है कोई कुर्दू में, मैं तो दूसरी जगह की बात कर रहा हूं। एक दो जने को देखा था, ऐसे ऐसे बाल कटाते हैं, देखे हो? इधर कटा देंगे, इधर कटा देंगे, और आगे में ना ऐसे लटका दिए रहते हैं, और नारियल पूछ का कलर लगा देते हैं उसमें ऊपर। आग लगे तुम्हारे फैशन को, ये फैशन है। वो सोचता है मैं बड़ा बड़ा सुंदर हूं। अरे तुझे देख के दुनिया हंसती है, चंड मुंड दिखता है तू, सुम्म निसुम्म दिखता है। कहते हैं ये आजकल का फैशन। एक नौजवान को मैंने कहा, अरे भाई तू ये क्या कर लिया, इधर उधर कटा दिया, बीच में शुतुरमुर्ग टाइप निकाल दिया। तो बोलता है आप क्या जानोगे, आप बाबा आदमी। तो क्या, ये आमिर खान कट है। मैंने कहा एक बात बता, आमिर खान तेरे देश का कोई महापुरुष है? तू कहता है आमिर खान कट है, तू कहता है भगोड़े हीरो का कट है। ये दो दो पैसे में बिकने वाले भांड लोगों की नकल करता है। यदि नकल करना है तो सरदार भगत सिंह की कर, नकल करना तो चंद्रशेखर की कर, नकल करना तो विवेकानंद की कर, नकल करना तो बिरसा मुंडा की कर। ये तेरे महापुरुष हैं, क्या इनकी नकल करता है? आज चोटी कटवा के घूम रहे, शर्म आनी चाहिए। अभी यजमान लोग अभी आए, देखो यज्ञ में जाते हैं, कोई भी पूजा करते हो तो ब्राह्मण कहता है पवित्रीकरणम, पवित्री धारणम, तिलक करणम, शिखा बंधनम, कहते हैं ना। चोटई में गांठ लगाए बिना भगवान के पूजा नहीं कर सकस। अभी झन टमर, कोई फायदा नहीं है, नहीं जामने वाला। कई जन अभी टमरत, इनको आज याद आया कि चोटई नहीं है। मुगलों के शासन काल में, ये भारत का इतिहास है कि मुगल काल में कहा तुम मुसलमान बन जाओ, तो कहा नहीं बनेंगे। तो कहा यदि मुसलमान नहीं बनना चाहते तो खाली चोटी कटवा दो, चोटी कटवा दोगे तो हम मान लेंगे, तुम्हें प्राणदान दे दिया जाएगा। जब उन्होंने कहा हम चोटी नहीं कटवाएंगे तो शीश काट दिया गया। हमारे पुरखों ने शीश कटवा दिया, लेकिन चोटी नहीं कटवाई, शिखा नहीं कटवाई। धिक्कार है उन हिंदुओं पर। मैं धिक्कार भेजता हूं अपने मानस मंच से कि शिखा सूत्र समाप्त कर दिया। सिर में शिखा नहीं है, कटवा दिया, खुद ही जाके कटवा गए सैलून में। ये कट, वो कट, ऐसे कट, वैसे कट। सिर में शिखा रखो। तो सिर में शिखा नहीं है तो क्या करना चाहिए महाराज? मुंडा हो जाओ, घर की खेती है। मुंडन हो जाओगे तो इतना सा छोड़ दोगे, हो गए शुरू खेती, बन गया शिखा। नहीं तो कैसे बताबे? नहीं मुंडा घलो जन होवन और चोटई घलो बन जाए, तो खिला ठोक के बनाबो। सिर में शिखा हो, कंधे में सूत्र हो, शिखा सूत्र हमारा धर्म। हमारे यहाँ तो आदिवासी भी यज्ञोपवीत संस्कार आदिवासियों में भी हुआ, कई जातियों में, ठाकुर में होता है, ब्राह्मण में होता है, क्षत्रिय में होता है, वैश्यों में भी होता है यज्ञोपवीत संस्कार। हम तो 4-5 बार पाकिस्तान गए। पाकिस्तान जो हमारा भारत का एक अविभाज्य अंग, सिंध,
तो वहां अभी हम जाते हैं ना तो लोग सगाई रोक के रखते हैं। सगाई तब करेंगे जब कोई भारत का साधु आएगा। यज्ञोपवीत रोक देते हैं। यज्ञोपवीत तब करेंगे जब कोई भारत का साधु आएगा। विवाह रोक देते हैं 2-2 साल कि विवाह तब करेंगे बच्चों का। वहां जो हिंदू हैं बड़ी बुरी हालत है। अभी पीछे हम कोविड के पहले गए थे तो कितनी सारी सगाई हुई, यज्ञोपवीत हुआ, विवाह हुआ। और आपके यहाँ जब बारात आती है ना, दूल्हा आता है तो आप लोग भगोड़े गाने बजाते हो, गंदे गंदे गाने बजाते हो। आजकल के फिल्मों के गाने बजाते हो। वो पारंपरिक लोकगीत नहीं गाते, गंदे गाने बजाते। लेकिन हमने वहां देखा, सिंधी समाज की शादी में देखा, जब दूल्हा मंडप में प्रवेश करता है तो डीजे में बजता है राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। हमने कहा देख लो, जो भारत में होना चाहिए वो पाकिस्तान में हो रहा है। और भारत के लोगों को अकल नहीं। अपना सिखा सूत्र ना गवाओ, ये हमारा स्वरूप है भाई। चले हम रामायण सुनने। आ गए यज्ञ में, कर दिए स्वाहा स्वाहा। देखो तो कोई योग्यता ही नहीं है तो कहां से होगा? योग्यता भी तो होना। मस्तक में तिलक धारण करो। जिसके मस्तक में तिलक नहीं है, भगवान की कथा सुनने का तो अधिकार है आपको, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन भगवत पूजन का अधिकार नहीं। मस्तक में तिलक ना हो तो उसके द्वारा किया जाने वाला कर्म राक्षसी कर्म कहलाता है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।